अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा के द्वारा अयोध्या चलने का कूच करने का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हम जानना चाहेंगे क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर रणविजय सिंह है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का युवा कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ संदीप सिंह भाई साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष मां करणी सेना। हमारे साथ राणा संग्राम सिंह है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद भाई हैं, और हमारे जसदीप सिंह भाई साहब क्षत्रिय समाज के चिंतक हैं। रितेश सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे संगठन के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें सिर्फ इतना बताना है कि आगामी 23 अगस्त को अयोध्या में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आयोजक के तौर पे क्षत्रिय समागम का आयोजन करने जा रही है। और ये क्षत्रिय समागम केवल आयोजक के तौर पे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, लेकिन इस क्षत्रिय समागम में समस्त करणी सेना सदस्य जितने भी संगठन है वो क्षत्रिय समाज के हितों की बात करते हैं, कार्य करते हैं। उनके सभी के अध्यक्ष और सभी अतिथि वहाँ पे एकत्रित होंगे और कम से कम हमारी मिनिमम 5 से 10 हजार संख्या वहाँ पर होगी, जहाँ पर हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। क्या मुद्दा होगी, क्या मांगे हैं आपकी, किन मुद्दों को लेकर के आप अयोध्या जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि हमें केवल कार्यक्रम करना होता तो हम लखनऊ में कर लेते, देश की राजनीति थी, लेकिन अयोध्या में करने की आवश्यकता क्या है? तो अब ये समय आ गया है कि हमें अयोध्या में ही रामवंशियों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो हमारे क्षत्रिय समाज की उपेक्षा कर दी गई। इतने बड़े पूरे देश में उन्हें कोई क्षत्रिय समाज का मिला ही नहीं कि उन्होंने उसे राम मंदिर ट्रस्ट में रखा जाए। हम लोग उनके वंश के और हमारे वंशियों में से किसी को उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रखा। तब भी ठीक है, राम मंदिर बनने की इतनी खुशी थी, हम लोग उस बात को कोई बात नहीं है, हम लोग उस खुशी में इतना थे। लेकिन जब ये दान की चोरी की बात आई तब लगा कि नहीं, अब ये समय आ गया है कि रामवंशियों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। हमारी भागीदारी नहीं होगी तो हमारा जो है निर्णय का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व वहां पर राम मंदिर ट्रस्ट में अब लाया जाए। दूसरी बात यह है कि आजकल के राजनेता जब जैसे मौका मिलता है तुरंत जो है ये राजपूत समाज के आराध्यों और पूर्वजों के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं। कभी कोई महाराणा प्रताप के बारे में बोल देता है, कभी कोई पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोल देता है, कभी कोई महाराणा सांगा के बारे में बोल देता है, वही संसद में बोल देता है। तो ये बोलकर हमारे आक्रोश को जागृत कराते हैं और फिर हम जब आप खुद बोल के हमारी किसी भावना को ठेस पहुंचाते हैं तो इसका मतलब आपने असंवैधानिक काम किया, और जब हम उस पर जो है प्रतिक्रिया करते हैं तो आपको संविधान की गवाही आ जाती है। तो इन सभी राजनेताओं को भी इस बात को निषेधाज्ञा देनी है। अब हम कोई मांग नहीं उठा रहे हैं, एक शब्द उपयोग कर रहे हैं। क्षत्रिय महासभा समस्त राजपूत समाज की तरफ से मैं एक भाषा यूज कर रहा हूं, निषेधाज्ञा। ये निषेधाज्ञा है सभी राजनेताओं को कि वो राजपूत समाज के किसी भी क्षत्रिय पूर्वज के बारे में या हमारे किसी आराध्य के बारे में आप यदि गलत शब्द आप टिप्पणी करेंगे तो आपको अपमान का सामना आज नहीं कल देना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। आज आपके पास सरकारी सुरक्षा है, आप खुद भी अपसेट बोलिए, लेकिन जैसे उठी तो जूते जूते यदि चौराहे पे मारा जाएगा तो उस दिन को याद करिएगा कि इसी सड़ी हुई राजनीति के चक्कर में आपने हम राजपूतों के उत्तेजनाओं को और भावनाओं को भड़काया था और आज उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जैसे अभी कल ही बोला भैया, कल ही जो है एक नेताजी है उन्होंने बोला, तो नेताजी का इतिहास रहा है कि सबसे पहले हमारे वो बताने लग गए कि जो है राम रक्षा नहीं करे। अरे रामवंशी है अभी इस धरती पर, राम ने जो आज आदर्श स्थापित करके गए हैं, राम है और प्रभु के भक्ति यहाँ पर हैं, उनके वंशी हैं यहाँ पर, तो उनको आवश्यकता नहीं है रक्षा करने की। चोर तो कहीं भी चोरी करता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोरों का भी हिसाब होगा। और जो हमारे राम इस घटना के परिप्रेक्ष्य में हमारे आराध्यों के खिलाफ बोलते हैं, उनका हिसाब तो कन्फर्म ही होगा। और ये सभी के लिए निषेध, जितने राजनेता हैं सीधे निषेध आ गया है। आप राजनीति करिए, समाज की बात करिए, विकास की बात करिए, सबको आगे लेकर चलिए, लेकिन आप हमारे राजपूतों के आराध्यों के बारे में, पूर्वजों के बारे में बोलेंगे तो अब आपको अपमान झेलना पड़ेगा। इसलिए अब आपको हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, निषेधाज्ञा कर रहे हैं कि अब आपको इस बात की आज्ञा नहीं है। राम मंदिर जिस समय बना उसके बाद जब ये ट्रस्ट बना उसके बाद आप लोगों ने कोई भी उसमें भागीदारी नहीं अपनी सरकार के समक्ष रखी है। अब क्या लगता है, क्या सरकार आपकी मांगों को मानेगी? भैया आप बताइए। देखिए, मांगे मानने का तो ये होता है, हम लोग कोई राजनीतिक दल नहीं, मांगे तो भरत तिवारी पे भी माननी पड़ी बिहार सरकार, तो मांगे हम मनवाने जाएंगे तो मांगे मनवा ही लेंगे, क्योंकि हम लोग राजनीति करने नहीं उतरे, हम लोग अपने समाज की बात करने उतरे हैं। तो ये निश्चित मानिए कि हम लोगों ने चोरी करने के लिए ट्रस्ट को नहीं दिया था। 500 वर्षों का इतिहास है, कई सैकड़ों गांव अयोध्या में ऐसे हैं कि जिन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता हम नंगे पैर रहेंगे। फिर भी हम लोग खुशी के मारे, या मान लीजिए इतना हर्ष का विषय था राम मंदिर, तो हम लोगों ने भागीदारी नहीं की थी। लेकिन चोरों को हमने ट्रस्ट सौंपने के लिए भी सरकार से नहीं कहा था।
तो सूर्य का ट्रस्ट पे कब्जा होगा तो हमको लड़ाई लड़ के अपना अधिकार लेना ही पड़ेगा। और अभी एक सवाल किसी ने किया था, किसी हमारे पत्रकार बंधु ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल स्टेटमेंट दिया कितना छोटा बंदर सूरज को कैसे निकल जाएगा, तो उनको याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था कि पार्टियों से लड़िए, राम से मत लड़िए। राम से लड़के कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई है, राम के यहाँ चोरी करने वाले भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य का खुद आप ये हाल देख लीजिए कि कैबिनेट मिनिस्टर है, आज पैदल है, लड़की भी सांसद नहीं है, लड़का जीत नहीं पा रहा है, तो राम से न लड़िए, ये मेरा उनको संदेश है। बाकी तलवार हम लोगों का हथियार रहा है, अब संवैधानिक रहे, हम लोगों ने हमेशा माना, हम इस चीज हमेशा कहते हैं कि राम का देश है, ये किसी और का देश नहीं है। तो जो लोग आजकल संविधान यहाँ पे सीने पर लगा के अम्बेडकर का देश बनाए घूम रहे हैं, उनको भी चेतावनी है कि राम का देश पहले है, क्योंकि राम का देश 47 के पहले भी था और 47 के बाद नहीं। 47 के बाद आपने सत्ता लोलुपता में चाहे जिस तरीके से घुमा लिया, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन अब बहुत दिन तक हम लोग कुछ। तो अभी हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। कई लोग हैं जो आज इस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग 23 तारीख को कूच कर रहे हैं अयोध्या के लिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा ये जो है एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज में जो है समाज में जो है क्षत्रिय का सम्मान, अधिकार और इसकी जो है लड़ाई है, और उसी के लिए जो है हम लोगों का जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। उसी वजह से जो है ये एक आयोजन किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में क्षत्रिय समाज और देश के लोग जो है हर राज्य से क्षत्रिय समाज के जो है जो बड़े नेता अभिनेता जो क्षत्रियों और समाज के लिए हमेशा आगे रहे हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनको वहीं पर जो है इसका समागम होगा जो है क्षत्रिय समाज का। तो 23 अगस्त को ये लोग यहाँ पर से अयोध्या से राम मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पर अपनी मांगों को रखेंगे कि जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें भी इनकी भागीदारी की जाए। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।